हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में हम आपको उपसर्ग डिस्कस करेंगे। पर्यंत में उपसर्ग कौन सा है? परिधन उपसर्ग या क्या है? तो आपका कौन सा उपसर्ग होगा? परि उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग है यदा कुत्र परा यत्र। तो आप संस्कृत में देखें तो 22 उपसर्गों में आपका परा आता है, ना कि यदा, ना कि यत्र, ना कि कुत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यदा। ठीक, और उसके बाद उपसर्गेण धात्वर्थो बलादंत्रे नीयते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। तो ये आपके क्या है? एक श्लोक है। परा मतलब पीछे या उल्टा, यथा पराजय, यथा मतलब पराजय, पराभव, परागता। ठीक, अप्यस्य पद में उपयुक्त पद होगा आ होगा कि अप होगा कि अप होगा कि आ होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अपि होगा। क्या होगा? अपि होगा। ठीक है, तो ये आप संस्कृत में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। जो मैंने पिछली वीडियो करवाई है आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं, और देखिए उससे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रसूयते अत्रायम उपसर्गा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपयुक्त उपसर्ग युक्त नहीं है? बिहार, बिटप, वियोग, विदेश। अब देखो, हार में बी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। हार में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। बिटप, वियोग, विदेश। तो बिहार, विदेश तथा वियोग में बी उपसर्ग के साथ क्रमशः हार, देश तथा योग मूल शब्द है। जबकि बिटप का अर्थ वृक्ष है। बिटप का अर्थ क्या होता है बेटा? वृक्ष होता है। ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग नहीं है। ठीक, जैसे हार में क्या बना? वी। हार में वी लगा तो क्या बना? बिहार। और योग में क्या बना? बी जुड़ा तो बी योग हो गया। और देश में क्या जुड़ा? बी जुड़ा तो विदेश हो गया। ठीक, बीटअप हमारा, बीटअप मतलब क्या होता है? वृक्ष। ठीक है, तो ये हमारा बीटअप एक ऐसा अब खुद का एक शब्द है, ना कि ये उपसर्ग है। ठीक, उपसर्ग धातु के साथ आता है। तो उपसर्ग मतलब प्री प्री इसका मतलब ही होता है आगे आगे चलना। ठीक है, जो जैसे जो झंडा लेके आगे आगे चलता है, ये वो एक तरीके से आपका क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग आपके कभी भी पीछे नहीं लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे ही लगता है। ठीक, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है बेटा? 22। कौन से हैं? प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वियांगनी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। तो हमारे ये कौन से हैं? संस्कृत के में 22 उपसर्ग हैं। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखें, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, ये हम आपको यूथ कंपटीशन से करवा रहे हैं। आपको किससे करवा रहे हैं? यूथ कंपटीशन से। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग भी संस्कृत के लिए ले लें। ठीक है, जैसे MP टेट, UK टेट, जितने भी तरीके की टेट आएंगे, SSSB दिल्ली का ना, JEE टेट होगा, बिहार टेट, मतलब सभी के लिए रामबाण इलाज है ये। ठीक, इसमें 2350 प्लस आपके क्या हैं? क्वेश्चन हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप बताना। ठीक है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। संस्कृत शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? समूह है, सा है, सम है, सम। तो आपको मैंने क्या बताया था? पिछली वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया था कि 5 उपसर्ग ऐसे हैं जिसमें हलंत लगा हुआ है। तो उसमें से एक क्या है? सम है। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत मिलकर के क्या बनता है? संस्कृत। ठीक, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु उक्त प्रत्यय होकर संस्कृत शब्द आपका क्या होता है? उत्पन्न होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ संस्कार की हुई परिमार्जिता होता है। ठीक, आदि में जोड़ने वाले, आदि का मतलब क्या हुआ? आगे जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? अभी बताया गया, इसी पे ही क्लास चल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? उपसर्ग ना। उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है? पीछे चलता है।
उपसर्ग हमारा क्या होता है, आगे चलता है। ठीक, उपसर्गों की संख्या मानी गई है कितना, 20, 24, 21, 22। तो ये कितनी मानी गई भाई, 22 मानी गई है। किसमें, संस्कृत में। ठीक, और विश्रामः पद में उपसर्ग है, विश्रामः। अभी हमने आपको बताया था विदेश ना, और क्या, बिहार। तो वैसे ही इसमें क्या, श्रामः में, श्रम में क्या मिला, वी मिला। तो पद कौन सा बना हुआ, विश्रामः, मतलब आराम करना। तो आपका क्या हुआ, विश्रामः मतलब वी उपसर्ग आया। कौन सा आया, वी उपसर्ग आया। ठीक, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, स्वागतम, सुधन आगतम, सुधन आगतम ना। तो हमारा कौन सा होगा, शु। क्या होगा, शु, ना कि स्वा, ना कि स्वा, ना कि गतम। तो अगर इन शब्दों को लें तो क्या कोई सार्थक शब्द दिख रहा है, सार्थक शब्द है नहीं, स्व नहीं, सुधन आगतम, इसका संधि विग्रह जो होता है, सुधन आगतम मतलब क्या, स्वागतम। और अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, अनुरागः, अनुभवः, अनुपस्थितः, अनुकृतः। क्यों, अनुपस्थिति, अनुपस्थित मतलब अनु उपसर्ग का प्रयोग दिए गए विकल्पों में सी अनुपस्थित में नहीं हुआ है, जबकि आपका अनुराग में हुआ है, अनुभव में हुआ है, अनुकृत में हुआ है। कृत में जुड़ा अनु तो क्या हुआ, अनुकृत। भाव में जुड़ा तो क्या हुआ, अनुभव। राग में जुड़ा तो क्या हुआ, अनुराग ना। तो अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट ना होना, ये अपने में ही एक शब्द है। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, क्या, अनुपसर्गस्य प्रातर्यः उपसर्गाः क्रियायोगे भुआदयो धावतः। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उपसर्ग संज्ञा विधायक का सूत्र है क्या, उपसर्गः क्रियायोगे, उपसर्गा क्रियायोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रगणों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि इसे और ही अच्छे से आपको, जितनी बार आप अच्छे देखेंगे उतनी बार समझ आएगा। तो आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम देखना है। ठीक है, इसी आशा के साथ आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।